दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे, इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें। हर रिलीजन को आज़ादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब मरियम नवाज ने भी इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है और विश भी किया है पाकिस्तान के अंदर बसने वाली हिंदू कम्युनिटी को। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है मरियम नवाज, नवाज शरीफ और नून लीग की पार्टी क्लियरली दिवाली मना रही है। इसके बारे में क्या राय रखोगी? ठीक है, वो उनका शौक है, पूरा करने दें बस। और सही है या गलत है? ये उनके लिहाज से सही होगा, वो मना रहे हैं तो उनको बेस्ट लगता होगा। लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फ़ौजियों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ौजियों की तारीफ़ करी जा रही, भारतीय सेना की, सैन्य बलों की तारीफ़ करी जा रही है। भारत के जो शहीद थे, खासतौर पर भगत सिंह से लेकर हमने राम प्रसाद बिस्मिल पूरा का पूरा वो दौर देखा है जब अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध चल रहा था। उस दौर की खास तौर पर उनकी दिखता भी है, जनरली अगर आप उनको उस व्यक्ति को फॉलो करोगे तो दिखता भी है कि हाँ कितना ज़्यादा उस व्यक्ति उन अपने शहीदों को और फौज को, सेना को मानता है। खैर, अगली बात ये आती है कि अब जो पूरी की पूरी मुंबई में पूरा का पूरा कंट्रोल एक दाऊद इब्राहिम के हाथों में अभी तक भी है। साफ तौर पर हर कोई जानने वाला व्यक्ति जानता है, अभी तक भी मुंबई में जितना भी अंडरवर्ल्ड ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं अभी भी, यहाँ तक कि बॉलीवुड और बाकी चीज़ों में इसका इन्फ्लुएंस है। अब सीधे जो है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, एलवी गैंग की तरफ से दाऊद इब्राहिम को चैलेंज मिल रहा है कि नहीं, मुंबई में आपने पिछले 20-25 सालों में जितने लोग उठे आपके खिलाफ, आपने सबको दबा दिया, सबको ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट अब आपके खिलाफ एक चैलेंजर बन के हम भी उभर रहे हैं और उनको मनाया जा सकता है। वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज़ है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की इलामत है। बिल्कुल है भाईचारे की, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको आज़ादी दी जाए उनके मनाने के लिए। अब देखिए ना, किसी भी मज़हब की है, प्रीच है, तो वो आज़ादी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपनी प्रीच करें, लेकिन एक दायरे में रहकर, जो आपको बाउंड्रीज़ दी गई है उस बाउंड्रीज़ में रहकर, वही कह रही हूँ कि उस बाउंड्रीज़ में रहकर वो जो करना चाहें उनका अपना है। उनकी अपनी एक सोच है, या उन्होंने एक चीज़ों को ना इंजॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है तो उन्होंने उन चीज़ों को बना दिया सारा एक प्लेटफॉर्म कि ये मना लें, ये मना लें, इस तरह होता है। अदरवाइज़ तो वो गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं मनाए जा रहे ना। अच्छा, जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली की शुभकामनाएं जिसको कहते हैं वो देते हैं, वो दिवाली। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें। हर रिलीजन को आज़ादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी वल्गैरिटीज़ वहाँ पर हो रही है। आई थिंक जो एक मुनासिब फैमिलीज़ हैं वो तो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने से वैसे ही गुरेज करेंगे कि दुबई। अबाउट पाकिस्तान में क्या यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ पर बार्स नहीं है? क्या यहाँ पर स्टेज डांसर्स नहीं है? क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि जो औरत निकलेगी घर से वो हिजाब करके निकलेगी या अबाया करके निकलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी दिवाली मना रही थी और उनके भी मैंने ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पे चल रहा था। ये मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। इसमें बात जो है वो दिवाली है, वो जिसे कहते हैं ना, इसका दिवाली का सेलिब्रेशन का जो है वो कहाँ मनाई जाएगी, ये डिफरेंट रीजन्स के साथ लिंक है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो गुड है दैट विल ओवरकम ईवल। और अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसके डिफरेंट वो जो है वो कॉनोटेशंस है। जैसे कहना नॉर्थ में और साउथ में और है, दुनिया इसको जैसे कहना इट्स गुड ओवर ईवल का एक मैसेज है। सो मैंने आपको बताया कि आप बाइडेन साहब को देखिए, वो वाइट हाउस के अंदर दिवाली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ठीक है, जिस तरह ईद मनाते हैं वो, ठीक है, क्यों मनाते हैं? बिकॉज दे गिव अ मैसेज कि जी इसका, क्योंकि 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर,
जो कि दिवाली में फैमिलीज हैं जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीज़ का जो है वो चेक दिया गया या कैश दिया गया, जो समझ लें कि एक तरह से हमारे जो ईदी कही जाती है वो दी गई है। और उसके बाद मरियम नवाज, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस न्यूज़ में वो ये कि जी मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है और वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। गिफ्ट तो आप क्या कहती है, अगर जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, अगर हमारी आवाम यहाँ की एजुकेट हो जाए कि हिंदुओं के भी राइट है, क्रिश्चियंस के भी राइट है, तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ पर फेक इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया है। बिल्कुल है, मैंने आपको स्टार्ट में ये कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, उनके राइट्स हैं, एज अ सिटीज़न तो उनके राइट्स हैं। हाँ, अगर थोड़े भी गए हैं ना, बने हुए हैं, मैंने कहा ये थोड़े भी गए हैं। वो तो देखें, अगर आपके सामने बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, अभी मस्जिद अक्सा के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। वो हर जगह जो रिलीजन भी डोमिनेट होगा वो हर जगह ऐसे ही होगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे अदर रिलीजियस हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझती हूँ कि हम दूसरी कंट्रीज़ का बदला अपने सिटीजन से लें। फॉर एग्जांपल, वहाँ जो लोग बसते हैं वो उस कंट्री के सिटीजन हैं, अब उनका बदला हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से लें, ये इसके बारे में क्या राय रखोगी? ठीक है, वो उनका शौक़ है, पूरा करने दें बस। और सही है या गलत है? ये उनके लिहाज से सही होगा, वो मना रहे हैं तो उनको बेस्ट लगता होगा। लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान में 30 रोज़े भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अज़हा भी आते हैं, इससे बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए। बस ठीक है, फिर वो उनको बनाने दें। 15,000 रुपया माइनॉरिटीज़ को देने का ऐलान किया गया, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए। आपको लगता है कि इस मौके पर, क्योंकि माइनॉरिटीज़, अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो उनके मंदिर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, डिमोलिश भी किए गए हैं, तो क्या मंदिर बनाने पर बजट लगना चाहिए, उनको मंदिर गिफ्ट करना चाहिए? ये तो उनकी इबादत गाह है तो उनको तो करना चाहिए मंदिर गिफ्ट। हमारी इबादत गाह जैसे हमारी नमाज है, हम मस्जिद में जाते हैं, इसी बहुत से लोग कह रहे हैं गलत किया। नहीं, अच्छा किया है, अच्छा किया। उनकी भी तो जिंदगी है ना, हिंदुओं की भी, उनको भी खुशी मनानी चाहिए। हाँ जी, अच्छा किया। क्या हिंदुओं के त्यौहार इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल तौर पर मनाने चाहिए या नहीं? मनाने चाहिए, हकूक मिलने चाहिए ना, हकूक सबको मिलने चाहिए। जैसे अगर हम गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो किस हालत में है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत परेशान हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हम गैर मुस्लिमों को हकूक नहीं देते। अब जो कदम उठाया गया है 15-15 हज़ार रुपये और माइनॉरिटी कार्ड इशू करने का, उसके हवाले से आप क्या कहोगे? क्या कुछ बेहतरी की जा सकती है कि लोग भी गैर मुस्लिमों की इज्जत करें, उनके मज़हब की इज्जत करें? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि सबको ना सबकी इज्जत करनी चाहिए, जिसका जो मज़हब है ना ठीक है। हाँ, अच्छा। आपकी कोई दोस्त हो, आपका कोई हमसाया हो, हिंदू हो, उसका कोई त्यौहार है तो आप उसकी खुशी में शरीक होगे? अंडरवर्ल्ड में इतना ज़्यादा पैसा है जितना देश के अन्य हिस्सों में नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत ही। अब देखो, मुंबई में इतना पैसा है, हर तरह से समुद्र का कनेक्टिविटी है, हर चीज़ में बहुत पैसा। तभी देखो बॉलीवुड में कितनी मूवीज़ भी बनी, खासतौर पर जो कुछ एक दाऊद इब्राहिम और इनसे रिलेटेड गैंगस्टर्स के ऊपर जो मूवीज़ बनी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा उसमें से कितना पैसा है। कहने को आजकल ये सब जगह कहा जाता है कि नहीं, पूरी तरीके से हमने टेररिज्म ख़त्म कर दिया है, अंडरवर्ल्ड ख़त्म कर दिया है, बट ये बिल्कुल सरासर काला झूठ है। कई लोग ये तक भी कहते हैं कि अब लॉरेंस बिश्नोई के आने के बाद से जो मुंबई में उसकी पकड़ मजबूत हो रही है, उसके बाद से 90s का दौर लौट आएगा। तो हालांकि ऐसे प्रेडिक्शन करना उतना सही नहीं है, बट इन लोगों को ये लगता है, जो लोग ऐसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि आज मुंबई में सब कुछ बहुत अच्छा है या पूरे देश में सब कुछ बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा कतई नहीं है, सरासर नहीं है। आप देखो, लगभग हर राज्य में मोटे मोटे 3-4 बड़े बड़े बाहुबली माफिया किस्म के लोग हैं, जिनका 1 नंबर का बहुत कम काम है, सब उनके 2 नंबर के काम ही चलते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा, कई लोग तो उसमें सत्ता में आ गए, इस वजह से बच जाते हैं। कई लोगों को सत्ता का संरक्षण है इसलिए बच जाते हैं। कई लोगों के पास पैसा इतना है कि कोई भी सत्ता उनकी जेब में रहती है। बट ऐसा ही कुछ हाल दाऊद इब्राहिम का भी है
इतना पैसा है कि कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ना खबर पुलिस में आती है ना कहीं आती है, जिस जो कुछ लेगा उसको पैसा खिला देंगे, नहीं मानेगा उसको उड़ा डालेंगे, किसी में हिम्मत ही नहीं। बट लगभग कई दशकों के बाद, बल्कि ये कहना पड़ेगा कई दशकों के बाद कोई बड़ा चैलेंजर उभरा है जो कह रहा है कि नहीं, मुंबई का जितना अंडरवर्ल्ड बिजनेस है वो मैं अपने अंडर में लेना चाहता हूँ। अब मैं कहीं से भी इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा कि बहुत अच्छी बात है, बट हाँ अब होगा क्या, अब आने वाले टाइम में हम लोग ये देखेंगे जो दाऊद इब्राहिम गुट के कई सारे लॉयल, बहुत सारे खास लोग हैं, बहुत ज़्यादा उनके सपोर्टर हैं, एक के बाद एक उड़ाए जाएंगे, एक के बाद एक उनके जो है वो हत्या की खबरें हमारे सामने आएंगी। और ऐसे ही करते करते जिस तरह से सितारा बुलंद हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, संभवतः वो मुंबई के पूरे अंडरवर्ल्ड पर भी कब्जा कर ले।